आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त। कहा, किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी ताकत से काम कर रही सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में लिया हिस्सा। कहा, विश्व स्तरीय सुविधा से ही 63 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में किया स्नान। प्रयागराज महाकुंभ का महाशिवरात्रि पर्व पर अंतिम स्नान कल। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए विशेष प्रबंध। और वाराणसी में काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण संपन्न। समापन कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से कल देश भर के 9 करोड़ 80 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी परिकल्पना है कि दुनिया के प्रत्येक रसोई घर में भारतीय किसान द्वारा उत्पादित कम से कम एक व्यंजन होना चाहिए। मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर रसोई में भारत के किसान का उगाया कोई न कोई उत्पाद होना ही चाहिए। इस वर्ष के बजट ने भी इसी विजन को आगे बढ़ाया है। योजना की किस्त जारी करने पर प्रधानमंत्री ने किसानों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान केंद्र सरकार की प्राथमिकता हैं और उनकी हर समस्या के समाधान के लिए सरकार ने पूरी ताकत से काम किया है। प्रदेश के अमरोहा, उन्नाव और महाराजगंज समेत कई जिलों में प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि जारी करने के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किसानों ने देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री को सम्मान निधि जारी करने पर धन्यवाद दिया। सहारनपुर जिले के किसान संवाद सैनी ने प्रधानमंत्री को किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने के लिए आभार जताया। 19वीं किस्त मेरे खाते में आ चुकी है और मैं इस किसान सम्मान निधि से अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार हूं और मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। जब किसान को यूरिया की या कृषि के किसी जरूरत होती है तो उस पर पैसा ना हो तो अपने किसान सम्मान निधि से उसका पूरा कर सकता है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के 5वें दिन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान शोर शराबा करते हुए संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के प्रति विपक्ष ने अपनी सोच दिखा दी है। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष से कहा कि महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा नहीं होती तो अब तक 63 करोड़ श्रद्धालु उसका हिस्सा नहीं बनते। महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा नहीं होती अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उस महाकुंभ के आयोजन का हिस्सा नहीं होते। अभी महाशिवरात्रि आएगी 26 फरवरी तक। मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार से देश और दुनिया महाकुंभ के प्रति आकर्षित है, यह 65 करोड़ की संख्या पार होगी। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए संशोधन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। सदन में बजट पर चर्चा 3 दिन तक चलेगी। वहीं विधान परिषद में कल शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था का मामला सदन में उठाया। नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कानून व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा, सभी जगह बेटियों को 33% आरक्षण मिलेगा। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू हो गईं। यह 12 मार्च तक चलेंगी। इस बार 8000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर 54 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं। प्रदेश के 17 जनपदों के 306 परीक्षा केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इस बार जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम के साथ ही राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से भी परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने भी कल सुबह परीक्षाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए लखनऊ में बने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। प्रयागराज महाकुंभ का आखिरी स्नान महाशिवरात्रि पर्व पर कल होगा। इसे देखते हुए प्रयागराज जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। वहां के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि प्रशासन का उद्देश्य श्रद्धालुओं का सुगमता से स्नान सुनिश्चित करना और उनका अनुभव दिव्य और अविस्मरणीय बनाना है। तैयारियां हमारी पूरी हैं। लगातार जितने हमारे शिव मंदिर हैं सभी की साफ सफाई, सभी पे सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं के हितार्थ जितने कदम उठाए जाने थे, जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली VC में हम सबको डायरेक्शन दिया था, तो उस पर हम सभी लोगों ने काम किया है। वहाँ पे बैरिकेडिंग करानी हो, पुलिस की व्यवस्था करानी हो, प्रशासनिक अधिकारियों को लगाना हो और मंदिर प्रबंधन के साथ में बेहतर तालमेल वो हम सब ने सुनिश्चित किया है। जितने हमारे शिव मंदिर हैं वहाँ पे जल चढ़ाना हो और उसके अतिरिक्त स्नान करना हो, दोनों चीजें महत्वपूर्ण होंगी। और जो हमारे लेटे हनुमान जी पे और अक्षयवट सरस्वती कूप पे भी दर्शन महत्वपूर्ण होंगे, तो सभी जगह पे हमने व्यवस्था की है। उधर प्रयागराज में महाकुंभ के त्रिवेणी संगम पर रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। कल देर शाम तक 1,30,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया था। वहीं 13 जनवरी से कल देर शाम तक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 63,36,00,000 से अधिक पहुंच गई थी। कल भी कई विशिष्ट लोगों ने स्नान किया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने अपने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी महाकुंभ में पहुंचे। लोकसभा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता रवि किशन, राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, अभिनेत्री कैटरीना कैफ, सोनाली बिंद्रे और रवीना टंडन ने भी पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। इस बीच महाकुंभ मेला क्षेत्र में कल एक साथ 15,000 से अधिक स्वच्छता कर्मियों ने महाअभियान चलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का प्रयास किया। इसके तहत 4 अलग अलग स्थानों पर एक साथ 5 मिनट तक सफाई कर रिकॉर्ड दर्ज कराया गया। काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण कल वाराणसी में संपन्न हो गया। समापन अवसर पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी उपस्थित रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह कोई साधारण आयोजन नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का माध्यम है। संगमम के अंतिम दिन आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वाराणसी और तमिल संस्कृति के अद्वितीय मेल का लोगों ने दर्शन किया। 15 फरवरी को शुरू हुए इस आयोजन के तहत तमिलनाडु से लगभग 1,000 से अधिक लोगों ने काशी आकर यहाँ की संस्कृति को समझा और तमिलनाडु से उसके संबंधों के बारे में जाना। कल महाशिवरात्रि को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने मंदिर में आज से 27 फरवरी के बीच दर्शन पूजन के लिए किसी तरह के प्रोटोकॉल को लागू न होने देने का निर्णय लिया है। वहां के जिलाधिकारी S राजलिंगम ने बताया कि महाकुंभ से काशी आ रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या और नागा संतों के नगर प्रवेश को लेकर यह व्यवस्था बनाई गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि उनका प्रयास काशी विश्वनाथ मंदिर में गर्भगृह के चारों दरवाजों से श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त। कहा, किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी ताकत से काम कर रही सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में लिया हिस्सा। कहा, विश्व स्तरीय सुविधा से ही 63 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में किया स्नान। प्रयागराज महाकुंभ का महाशिवरात्रि पर्व पर अंतिम स्नान कल। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए विशेष प्रबंध। और वाराणसी में काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण संपन्न।
समापन कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।